हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 6 द ब्रेव लिटिल काइट का क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ये चैप्टर मैंने करवा दिया है पहले ही, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके आप उसका एक्सप्लेनेशन इस पोएम का आप देख सकते हैं। अगर आपको समरी भी चाहिए इस पोएम का तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं समरी भी अपलोड कर दूंगा। और कोई भी चैप्टर का अगर आपको समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कोई सा सब चैप्टर का आपको समरी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको थिंक एंड आंसर भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी दूंगा और वेलवेट आंसर भी दूंगा। यहाँ एमसीक्यू भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो पाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू हम लोग रीड करेंगे। द डैश सेज आई नेवर कैन डू इट। कौन कहता था कि मुझसे ना हो पाएगा? द लिटिल काइट। लिटिल काइट कहता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। द लिटिल काइट इज, क्या था वो? लिटिल काइट क्या था? अफ्रेड, स्केर्ड, एंग्जियस, ये सब कुछ था। वो डरा हुआ भी था, स्केर्ड था, अफ्रेड था, एंग्जियस भी था, बहुत उतावला भी था। सॉरी, उतावला नहीं था, वो बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। द स्काई इज, स्काई कैसा था? स्काई जो था वो ट्रैंक्विल था, मतलब शांत शांत था। वंस इट कुड फ्लाई, एक बार अगर वो उड़ जाता, उड़ पाता। द लिटिल काइट फेल्ट, एक बार वो फ्लाई कर गया तो लिटिल काइट कैसा फील किया? द लिटिल काइट फेल्ट, कौन सा होगा आंसर? सैड, एंग्जियस, अफ्रेड या नन ऑफ द अबव? अगर वो एक बार उड़ जाता तो वो तो खुश हो जाता, है ना? एक खुश तो हो ही गया। हम लोग ये जो पोएम है इसमें देखा, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी। तो हम लोग इसका अब क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर में हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे, थिंक एंड आंसर भी कर लेंगे और वेलवेट आंसर भी मैंने लिखवाया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक भी नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, याद भी दिला देता हूँ कि लाइक तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने से भी आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको बेनिफिट ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ? लिटिल काइट जो था वो क्यों डरा हुआ था? द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, गिरने से वो डरा हुआ था, गिरने से डर रहा था। हाउ डज, सेकेंड, हाउ डज द बिग काइट मोटिवेट द लिटिल काइट? बड़ा काइट जो था वो लिटिल काइट को कैसे मोटिवेट कर रहा था, कैसे उत्साहित कर रहा था उड़ने के लिए? द बिग काइट मोटिवेटेड द लिटिल काइट टू फ्लाई बाय टेलिंग हिम दैट ही कुड ओनली लर्न टू फ्लाई इफ ही वुड ट्राई। बड़ा काइट जो था वो बार बार उसको समझा रहा था, मोटिवेट कर रहा था, ये कह के कि तुम उड़ने का कोशिश करो, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे, है ना? बाई टेलिंग हिम दैट ही कुड ओनली लर्न, तुम तभी सीख पाओगे जब तुम ट्राई करोगे उड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एंड ट्रेमलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम फ्लाइट। तो ये लाइन जो है ये पोएम से डायरेक्टली उठाया गया और इसका मीनिंग पूछा गया है। सीइंग द बिग काइट फ्लाइंग ऑफ, बड़े काइट को ऊपर उड़ता हुआ देख करके, द लिटिल काइट गैदर्ड अ लिटिल करेज, जो छोटा काइट था, लिटिल काइट था, वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाया। एंड प्रिपेयर्ड himself to fly by trembling and shaking in the sky, और अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को तैयार किया उड़ने के लिए, और कांपता हुआ, हिलता हुआ वो आसमान में उड़ गया। यही है इस लाइन का मीनिंग। हाउ डज द लिटिल काइट फील वंस इट कुड फ्लाई? लिटिल काइट को कैसा लगा एक बार उड़ जाने के बाद? द लिटिल काइट वॉज वेरी एक्साइटेड एंड प्राउड वेन ही वॉज फ्लाइंग हाई अलॉन्ग विद द बिग काइट। तो लिटिल काइट जो था वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया और बहुत गर्व फील कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था जब वो हवा में उड़ गया था ऊंचा, और साथ ही साथ वो बिग काइट के साथ भी फ्लाई कर रहा था। What does the little kite finally realize? The little kite finally realized that he learned flying just because of his bravery and efforts. तो लिटिल काइट को फाइनली क्या रियलाइज़ हुआ, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि वो जो उड़ना सीखा, ही लर्नड फ्लाइंग, वो किस वजह से सीखा? वो अपने ब्रेवरी, अपने हिम्मत के वजह से सीखा और अपने एफर्ट्स, अपने कोशिशों के वजह से सीखा। ठीक है ना? वो कोशिश नहीं करता तो वो उड़ भी नहीं पाता, है ना?
डू यू बिलीव इन द सेइंग, क्या आप बिलीव करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, अगर आप एक बार पहले ट्राई में सक्सेस नहीं करते हो तो ट्राई अगेन, तो ट्राई अगेन करना चाहिए। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि आदमी अगर एक बार फेल हो जाए, सक्सेस ना कर पाए पहला चांस में, तो उसको ट्राई अगेन करना चाहिए? ये बात सही है या क्या लगता है आपको? इसका आंसर मैंने लिखवाया है, यस आई बिलीव इन द सेइंग, मुझे इस बात पे विश्वास है। इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, अगर आप पहले चांस में सक्सीड नहीं करते हो, सक्सेस नहीं पाते हो, तो ट्राई अगेन। बिकॉज बिकॉज इट इज़ नॉट श्योर दैट वन कैन सक्सीड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि क्योंकि ये श्योर नहीं है, ये पक्का नहीं है कि कोई इंसान जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाएगा, बहुत कोई फेल भी हो जाते हैं, है ना? इफ़ वी डोंट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर हम पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, वी शुड नॉट गिव अप, हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। गिव अप का मतलब हार मानना, वी शुड नॉट गिव अप, हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। बट वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, लेकिन हम लोगों को बार बार ट्राई करना चाहिए। एवरी टाइम व्हेन वी फेल, जब भी हम लोग फेल होते हैं, वी लर्न समथिंग, वी लर्न समथिंग, जब भी हम लोग फेल होते हैं हम लोग कुछ सीखते हैं। एंड गेट एक्सपीरियंस, और हम लोगों को वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है। फ्रॉम फेलियर, हम लोग जो फेल होते हैं, हम लोग जो हार जाते हैं, वहाँ से हम लोगों को सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है। एंड बाई ट्राइंग अगेन एंड अगेन वी सक्सीड, और फिर हम लोग बार बार ट्राई करते करते हम लोग एक बार सक्सेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है A3 का 1 है, जिसमें पोएम से डायरेक्टली एक लाइन उठाया गया है और उस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो पहले लाइन को पढ़ेंगे हम लोग। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई, मुझे पता है अगर मैं उड़ने का कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, है ना? ये कौन कह रहा है? आपको भली भांति पता है, आपको, आपने तो पोएम पढ़ा ही है। अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करो, आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन दिखाई देगा, आप क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। हु इज़ द स्पीकर हेयर, यहाँ पे स्पीकर कौन है? यहाँ पे ये बात जो है, ये लाइन किसने कहा है? तो ये बात छोटे काइट ने कहा, द लिटिल काइट इज़ द स्पीकर हेयर। व्हाट स्टेट ऑफ माइंड इज़ द स्पीकर इन, अभी स्पीकर के माइंड में क्या चल रहा है जब ये बात बोल रहा है कि मैं ऊपर से गिर जाऊंगा अगर उड़ने का कोशिश किया तो? द स्पीकर इज इन फियर दैट ही विल फॉल इफ ही वुड ट्राई टू फ्लाई, तो स्पीकर के मन में डर है, स्पीकर जो है वो डर में है, भय में है कि अगर वो उड़ने का कोशिश किया तो वो गिर जाएगा। डज द स्पीकर फॉल, क्या स्पीकर जो है वो गिर जाता है? स्पीकर मतलब लिटिल काइट। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? नो द स्पीकर डजेंट फॉल, द स्पीकर डजेंट फॉल। द स्पीकर, स्पीकर कौन है? लिटिल काइट, ब्रैकेट में लिखा मैंने। द स्पीकर फ्लाई हाई अलॉन्ग विद द बिग काइट विथ प्राइड, स्पीकर जो है वो आसमान में ऊंचा उड़ता है बड़े काइट के साथ में, प्राइड के साथ मतलब गर्व के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो लाइन है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, जो लिटिल काइट था वो गर्व से फूला नहीं समा रहा था, गर्व से भर गया था, वो बहुत खुश था। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड, क्योंकि वो बड़े काइट के साथ 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 ऊपर में आसमान में ऊंचे आकाश में उड़ रहा था। ये है लाइन। लाइन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द लिटिल काइट फिल्ड विथ प्राइड, लिटिल काइट जो था वो प्राइड से क्यों भर गया, खुशी और गर्व से क्यों भर गया? क्यों? हम लोगों को पता ही है, क्योंकि वो उड़ना सीख गया कोशिश करते करते। द लिटिल काइट फिल्ड विथ प्राइड बिकॉज ही लर्न टू फ्लाई बाई हिज ब्रेवरी एंड ही वॉज फ्लाइंग हाई विद द बिग काइट, तो वो उड़ना सीख गया था अपने हिम्मत से, ब्रेवरी से, और वो बड़े काइट के साथ आसमान में हाई में उड़ रहा था, ऊंचाई पे उड़ रहा था, इसलिए उसको गर्व फील हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिग काइट डू, बड़ा काइट क्या किया? द बिग काइट इनकरेज द लिटिल काइट टू ट्राई टू फ्लाई अगेन एंड अगेन, बड़ा काइट हमेशा उसको इनकरेज करता रहा कि लिटिल काइट को, कि वो बार बार ट्राई करे उड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लिटिल काइट, हम लोग लिटिल काइट से क्या सीखते हैं? एक्चुअली लिटिल काइट हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है।
यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा और बहुत लाइफ लेसन भी मिलेगा आपको कि लाइफ में सक्सेस कैसे पाया जाता है। द लिटिल काइट टॉट अस, टीच का पास्ट फॉर्म है टॉट। द लिटिल काइट टॉट अस, हम लोगों को लिटिल काइट सिखाया दैट वन कैन सक्सीड बाई हिज हार्ड वर्क, कि कोई जो है कोई अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत से सक्सेस पा सकता है। एंड नेवर गिविंग अप क्वालिटी, और नेवर गिविंग अप मतलब कभी हार ना मानने वाला क्वालिटी जो है होने से और हार्ड वर्क करने से, ये दोनों काम करने से इंसान को सक्सेस मिलता है। इसके बाद है ए फॉर थिंक एंड आंसर। जैसा कि मैंने कहा कि मैं थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर भी करवाता हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। वॉट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द पोएम, इस पोएम में क्या मैसेज जाता है, क्या मैसेज निकल करके आता है हमारे लिए। तो इस पोएम में बहुत बड़ा मैसेज मिलता है हम लोगों को लाइफ का बहुत बड़ा सीख मिलता है यहाँ से। अगर बच्चे आप लोग अगर यहाँ से सीख लेते हैं तो आप लोग ज़रूर सक्सेस करेंगे। आप लोग जो सपना देख रहे हैं, जो कुछ भी बनने का आपको मन है वो आप ज़रूर बनेंगे। आप फॉलो कीजिए इन चीज़ों को। द मैसेज फ्रॉम द पोएम इज़ वन कैन सक्सीड बाई हिज हार्ड वर्क, कोई अपने हार्ड वर्क से सक्सीड करता है। एंड नेवर गिविंग अप क्वालिटी, और कभी हार ना मानने वाले क्वालिटी से सक्सेस करता है। विच मीन्स वी शुड नॉट स्टॉप आवर हार्ड वर्क, हम लोगों को अपना हार्ड वर्क कभी बंद नहीं करना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी। रेगुलर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, रेगुलर टाइम पे हम लोगों को हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और कंसिस्टेंसी मतलब एक ही जैसा हम लोग हार्ड वर्क करते जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक। ऑलवेज रिजल्ट्स इन सक्सेस इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में हम लोगों को सक्सेस दिलवा देता है कौन, न रेगुलर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। इफ़ वी फेल, अगर हम लोग फेल भी हो जाते हैं, वी शुड नॉट फियर, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। एंड वी शुड नॉट गिव अप, और हम लोगों को हार भी नहीं मानना चाहिए। बट वी शुड लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड ट्राई अगेन, लेकिन हम लोगों को अपने फेलियर से, अपने हार से सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए और फिर से कोशिश करना चाहिए। ये जो फिर से कोशिश करने वाला काम है ना, यही आपको जीवन में सक्सेस दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम लोग हार से क्या सीख सकते हैं, हम लोग फेल होने से क्या सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लाइफ के लिए भी, क्योंकि जनरली हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, फेल होते हैं लेकिन वहाँ से कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। फेलियर टीचेज अस मैनी लेसन्स, जब हम फेल होते हैं, जब हम हार जाते हैं कहीं पे, तो वो हार जो है, वो फेलियर जो है, हम लोगों को बहुत सारे लेसन्स सिखा जाता है। फेलियर टीचेज अस मैनी लेसन्स, एक्चुअली फेलियर इज़ द वे टू सक्सेस। एक्चुअली फेलियर जो है, सच बात क्या है, फेलियर जो है वो एक सक्सेस का ही रास्ता है। हम लोग फेल होते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो जो फेल हुए हैं वहाँ से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, और वो बार बार सीख करके, बार बार ट्राई करके हम लोग फिर से सक्सेस पा लेते हैं। तो फेलियर जो है वो सक्सेस का ही एक रास्ता है। हम लोगों को फेल होने के बाद घबराना नहीं चाहिए, हम लोगों को निरंतर कोशिश करना चाहिए, एक न एक दिन हम लोग ज़रूर सक्सेस पाते हैं। व्हेन फेलियर कम्स, जब भी फेलियर आता है, इट ब्रिंग्स एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस लाता है। एंड गिव्स अपॉर्चुनिटी, और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी, मौका देता है टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, ताकि हम लोग अपने गलतियों से सीख पाएँ और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। देन द मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड, और फिर हम लोग वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करते हैं। एंड वी टेक द पाथ ऑफ सक्सेस, और हम लोग सक्सेस के रास्ते पे चलने लगते हैं, फिर हम लोगों को सक्सेस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी हेजिटेट टू ट्राई समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग पहली बार कोई काम करने के लिए क्यों हेजिटेट होते हैं। वी हेजिटेट, हेजिटेट होना मतलब घबराना या फिर हिचकिचाना। वी हेजिटेट टू ट्राई समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग एंड फेल्योर। ये तो बट नेचुरल है कि हम लोग कोई भी काम जब हम लोग करने जाते हैं पहली बार, तो हम लोग घबराते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग या तो हार जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे या कुछ बिगड़ जाएगा यहाँ पे। एंड इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर, और एक इंसान का ये एक नेचर भी है। वंस वी गेट यूज टू ऑफ समथिंग, एक बार हम लोग कोई चीज़ का जब यूज टू हो जाते हैं, जब हम लोग यूज टू हो जाते हैं मतलब आदत हो जाता है, वी बिकम फ्रैंक एंड फ्री, तब हम लोग फ्रैंक और फ्री हो जाते हैं। हेजिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नॉट एन इशू,
हेजिटेशन पहली बार जब होता है कोई काम में तो वो एक इशू नहीं है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ वी डोंट ट्राई सेकेंड टाइम, लेकिन अगर हम लोग दूसरी टाइम पे दूसरी बार अगर कोशिश नहीं करते हैं फेल होने के बाद, देन इट्स एन इशू एंड रिजल्ट्स इन फेलियर, और फिर वो एक बड़ा इशू बनता है, और फिर उससे क्या मिलता है हम लोगों को? सिर्फ फेलियर ही फेलियर मिलता है। इसीलिए हम लोगों को जब भी फेलियर मिले तो हम लोगों को एक बार और कोशिश करना चाहिए, एक बार और कोशिश कर लो। ऐसे करते करते हम लोग सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस पाते जाते हैं फेल होने से, और एक न एक दिन जाके सक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद वेलवेट क्वेश्चन है, जिसका आपको बुक से आपको क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन में है अचीवर्स डोंट गिव अप, दे कीप ट्राइंग। अचीवर, जो अचीव करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं। इस चीज़ को क्लास में डिस्कस कीजिए, कुछ एग्जांपल्स भी दीजिए। अचीवर्स डोंट गिव अप, यस, दे कीप ट्राइंग, वो लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं। दिस इज 100% ट्रू दैट वन हु कीप ट्राइंग कैन गेट सक्सेस फॉर श्योर। जो लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं उन लोगों को सक्सेस श्योरली मिलता है। द पीपल हु ड्रीम टू अचीव समथिंग, वो लोग जो लोग सपना देखते हैं कुछ पाने के लिए, नेवर गिव अप, वो लोग हार नहीं मानते। दे ऑलवेज ट्राई हार्ड, वो लोग हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं। टू गेट क्लोजर टू देयर एम, अपने एम को पाने के लिए, अपने एम के नज़दीक पहुंचने के लिए, गेट क्लोजर, नज़दीक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एंड बाय लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और अपने गलतियों से वो लोग सीखते हुए दे अचीव देयर डिजायर्ड गोल, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड रेगुलर हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय, कि मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है तो करना है। इस तरह का जो थिंकिंग है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। और रेगुलर हार्ड वर्क जो है वो हमेशा सक्सेस दिलाता है। और हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे पैरा चेंज करके। द मोस्ट, यहाँ पे छूट गया है ये फेमस वर्ड, द मोस्ट फेमस रियल लाइफ हीरो ऑफ आवर लाइफ इज कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी। इनको कौन नहीं जानता है? रांची शहर झारखंड से बिलोंग करते हैं, और मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो ये सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके आए, लोगों को मेहनत करना सिखाएं, कड़ी मेहनत करके कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी से हम लोग सीख सकते हैं। वी ऑल नो अबाउट हिज स्ट्रगल बिफोर ही वॉज सेलेक्टेड इन नेशनल टीम। हम लोग उनके स्ट्रगल के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे मैगजीन में पढ़े हैं, न्यूज़ में देखे हैं, अब तो यूट्यूब में भी आने लगा है, और बहुत सारे स्कूल्स में चैप्टर में भी आ गया है। तो हम लोग उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। वो जो कड़ी मेहनत किए थे, बहुत स्ट्रगल किए थे, जब तक वो नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे, नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए, वो हम लोग पढ़े हैं। ही हैड नेवर गिवन अप इन हिज लाइफ, उन्होंने कभी हार नहीं माना अपने लाइफ में। एंड ही हैड ट्राइड अगेन एंड अगेन, और वो हमेशा ट्राई करते रहे ताकि वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाए। नाउ ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एंड प्राइड ऑफ इंडिया, और आज के दिन उन्हें कौन नहीं जानता? आज वो एक सबसे सक्सेसफुल पर्सन है और भारत का गर्व है। दुनिया में भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।